सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर महाराजगंज पे कुछ आशा बहनों का जामवाड़ा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इनकी क्या मांगें हैं, इन्होंने सरकार से अपनी मांगों को प्रदर्शन करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर महाराजगंज पे एकत्रित होकर एक धरना के रूप में अपनी मांगों को मांग रही हैं सरकार से। आइए देखते हैं क्या मांगें हैं इनकी और कब से इनकी सेवा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? बिंदवासिनी, मेरा नाम बिंदवासिनी है। बिंदवासिनी, कहाँ से किस स्वास्थ्य केंद्र पे आप नियुक्त हैं? हम महाराजगंज। मैडम ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आशा बहनों के साथ आप लोग इकट्ठा होकर के सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मानदेय मांग रहे हैं कि राज कर्मचारी का दर्जा मिल जाए और हम लोगों का फिक्स मानदेय हो जाए। अच्छा। इसीलिए जब इतना सरकार हम लोग से काम ले रही है, रात बिरात जो है डिलीवरी करवा रहे हैं, जन्म से लेके पूरा 16 साल तक बच्चों का टीका लगवा रही हैं। जब से बच्चा गर्भ में पल रहा है तब से उसका जांच 4 ठो करा रही हैं, संस्थागत प्रसव करा रही हैं। और सरकार कहती है कि स्वास्थ्य की आशा रीढ़ की हड्डी है और उसके बाद इतना काम लेने के बावजूद हम लोगों को कुछ नहीं दे रही है। बताइए 2200 से क्या काम चलेगा? महीना में 2200 रुपया मिल रहा है। 2200 में क्या हम लोग को बाल बच्चे नहीं हैं? वो भी समय से नहीं, 3-3 4-4 महीना पे मिल रहा है। उससे हम लोग कुछ होने जाने वाला नहीं है। बच्चे हम लोग के भी पढ़ रहे हैं। इतना रात बिरात आंधी तूफान है, उसमें काम कर रहे हैं। आभा कार्ड बनवा रही है, आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। सारा काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, अब पैसा कुछ नहीं दे रही है। कैसे हम लोग काम करें? कैसे हम लोगों का पोषण चलेगा? कैसे हम लोगों का बच्चा का खाना पान चलेगा? आपने सुना अभी आशा बहन के बता रही हैं कि बहुत ही कम सैलरी में, नाम मात्र की सैलरी में 2200 की आज के जनरेशन में सैलरी कुछ नहीं है। एक लेबर से भी कम की सैलरी है, उसके अनुरूप में इनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। सरकार से इनका मांग है कि इनकी सैलरी को ध्यान में रखते हुए, इनके मेहनत को ध्यान में रखते हुए उचित सैलरी देने का प्रयास किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों के काम के बदले हमको मजदूरी दें। जिस तरह से हम लोग काम कर रही हैं, रात बिरात दिन दोपहरिया, उसी तरह से हम लोगों को मजदूरी बनाए और हम लोगों को मानदेय कर दें। और आज कर्मचारी हम लोग का यही चाहिए कि चाहे जितना पैसा है जोड़ कर इकट्ठा, हम लोग का चाहे 10,000 बने चाहे 21,000 बने, हम लोग का निश्चित मानदेय महीने चाहिए। अगर हम लोगों का इस बार हम लोगों का राज कर्मचारी का दर्जा अगर नहीं देते हैं और हम लोग का फिक्स मानदेय नहीं करते हैं तो हम लोग इस बार उनको हटा देंगे। सारे आशाएं मिलकर गिरा देंगे। इस बार हम लोग उनको बैठने नहीं देंगे। हम लोग सरकार को गिराने का प्रयास। हाँ, जब हम लोग भूखे मरेंगे, हम लोग का कुछ सुनबा नहीं करेंगे तो उनको जिताकर हम लोग क्या करेंगे? अगर एक आशा, एक गांव में एक आशा 1000 जनसंख्या में, तो 1000 जनसंख्या की वोट एक आशा काटेंगी। सरकार को चुनावी स्टंट बताते हुए आशा बहनें ये कह रही हैं कि अगर इनके मानदेय और मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये सरकार हिलाने का काम करेंगी। क्या कहेंगे आप? सरकार, अभी आपकी आशा बहन ने ये बताया कि अगर आपकी मांग को पूरा नहीं हुआ तो सरकार को गिराने का काम करेंगे। जी जी है, हम लोग गिरा देंगे। ऐसी सरकार पर देखिए, मेरा मनीता देवी है, घर घर जा करके उनका योगी और मोदी का दोनों लोगों का वोट काट दूंगी। मेरे भाई हैं, भौजाई है, भतीजे है, मामा है, मामी है, मौसी है, काका है, नानी है, सबको हम सबका वोट कटवा देंगे इनका। अगर जो हमारा मानदेय एक मुफ्त में नहीं करेंगे तो हम कटवा देंगे। हमको कम से कम बंटवारा में नहीं दो, राज कर्मचारी का दर्जा दें, राज कर्मचारी का दर्जा दें, 21,000 का हमको मानदेय दें। ये तो आप लोगों की एक धमकी भरी बात है। आप सरकार को धमकी देना चाहते हैं? धमकी बिल्कुल देंगे। गद्दी पर कुर्सी पर बैठाए हम तो उतारेंगे हम। एक रोटी तवा में, मोदी जोगी कुर्सी हवा में, उनको उड़ा देंगे। आशा बहनों ने ये कहा कि एक रोटी तवा में, जोगी मोदी हवा में। इस तरह की व्यवस्थाएं आशा बहनों का है। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? जब हम लोग देश से पोलियो को मिटा सकते हैं, शिशु मातृ दल में कमी ला सकते हैं, तो ये भी हम लोग करके सिखा सकते हैं। हटवा देंगे हम लोग, हटा देंगे हम लोग, कुर्सी हटा देंगे। आशा बहनों का काम है। देखते हैं सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर इसी तरह से आशा बहनें धरना पे धरना देती रहती हैं।